फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, जो कि हमारी पुरानी वीडियो का ही अगला सीक्वेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने PYQs किए थे और इस वीडियो में हम जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो घटना चक्र की सीरीज़ में आए हुए हैं, उनको कवर करेंगे। और यकीन मानिए, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस लेखपाल से रिलेटेड बनते हैं वो आपके 10 आउट ऑफ, अगर मैं बताऊं तो 8 तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। और इट्स अ बिग डील फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए, दिस इज माई चैनल बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। तो हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो इस घटना चक्र की सीरीज़ में आए हुए हैं और लेखपाल के पेपर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो आंसर इज नई दिल्ली। ओके, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ है? आंसर इज 1985। नेक्स्ट, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? द आंसर इज 1999। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? आंसर इज 1992। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं? द आंसर इज कृषि में। नेक्स्ट, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ठीक से सुनिएगा। पूछा ये है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर कब लागू किया गया है? आंसर इज 2005, 4 एंड 5। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ है? द आंसर इज 10th 5-year प्लान। नेक्स्ट, कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आच्छादित नहीं है, मीन्स उसमें ज्वाइन नहीं है? तो आंसर इज मोटे अनाज। और कौन कौन इसमें आच्छादित हैं? आंसर इज दलहन, गेहूं एंड चावल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य कौन से हैं फ्रेंड्स? तो आपको याद होगा पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। यस फ्रेंड्स, अपना यूपी का भी वेस्टर्न पार्ट जो हरित क्रांति थी उससे लाभान्वित हुआ था। नेक्स्ट, कृषि करने की प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो क्या है उस प्रक्रिया का नाम? जैविक खेती। यस फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नेफेड दैट इज NAFED किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन से संबंधित है। नेक्स्ट, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है? कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण करना, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों को सुनिश्चित एवं लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाना और उनके हितों की रक्षा करना। ओके फ्रेंड्स, तो क्या क्या क्वेश्चन का आंसर निकला इसका? कृषि मूल्य का स्थिरीकरण कौन करता है? अगर क्वेश्चन ये बनता है तब आंसर क्या होगा? CACP, क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं है ना कि जो मैंने आपसे जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आए, तो अपोजिट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किसानों की आय स्तर को सुनिश्चित करने का काम भी ये करता है और उपभोक्ताओं को पण्य उचित दरों पर उपलब्ध भी कराता है और उनके हितों की रक्षा भी करता है। कौन करता है ये सब? यस, याद रखिएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CACP भी बोलते हैं। नेक्स्ट, खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, तो अभी बता दिया मैंने आपको, CACP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो यस फ्रेंड्स, दिस इज नाबार्ड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण क्या नहीं है? तो ये तो हम एक बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि अगर हम सहकारी रूप से कोई काम करते हैं, दैट मीन्स मिलजुल कर कोई काम करते हैं, तो उसका लॉस तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना हमारा। तो उत्पादकता का निम्नीकरण का कारण क्या नहीं है? सहकारी कृषि। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है, किस किस चीज के लिए? तो आंसर इज कॉफी एंड चाय। चलिए आगे मूव करते हैं।
सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? तो क्योंकि सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, उनकी लिविंग पीरियड बहुत कम होता है, तो इसीलिए कैसा बाजार? अति अल्पकालीन बाजार। ओके, चलिए आगे बढ़िए। किस 5 ईयर प्लान में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? आंसर इज थर्ड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित सेकंड हरित क्रांति, दैट इज सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या सम्मिलित नहीं है? यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। द आंसर इज कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। यस, जो सेकेंड 5 ये हरित क्रांति थी उसमें कृषि में विदेशी मुद्रा को सीधे निवेश को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं वर्ड अगर कहीं भी आता है तो हमें उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट, वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपकरणों के लिए निवेश की सीमा कितनी है? द आंसर इज मैक्सिमम 25 लाख। नेक्स्ट, भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो क्या मीनिंग है? खाद्यान्न स्टॉक तो पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे स्टेटमेंट में कहा गया है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा तो प्राप्त कर लिए, मीन्स हमारे पास खाद्यान्न स्टॉक तो अपने लिए पर्याप्त है बट पारिवारिक सुरक्षा नहीं है, मीन्स अभी तक हम सभी परिवारों को उनके सामर्थ्य के हिसाब से खाद्यान्न प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई है? आंसर इज 1965। नेक्स्ट, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, तो दिस इज एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना एनईटीपी का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा किया जाता है वो कौन है? यस फ्रेंड्स, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। विटिकल्चर किससे रिलेटेड है? अंगूर के उत्पादन से। नेक्स्ट, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? 15। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में कब विभाजित किया गया था, तो तब आंसर क्या होगा? 8th 5 ईयर प्लान। ओके, नेक्स्ट आगे चलिए। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तब उससे संबंधित कौन कौन थे? आंसर इज इंदिरा गांधी, एमएस स्वामीनाथन एंड सी सुब्रमण्यम। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने हैं आप 10 आउट ऑफ 8 to 9 ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके किन में योगदान से जाना जाता है? तो किस किस चीज़ में कृषि का महत्व है हमारे यहाँ पे? आंसर इज राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास में तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। नेक्स्ट, खाद्यान्न आपूर्ति में। ओके, चलिए आगे बढ़िए। भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो सबसे ज्यादा जो शुद्ध कृषि सकल कृषि क्षेत्र है वो किस में है? आंसर इज गन्ना। नेक्स्ट, कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? आंसर इज मूंग एंड उड़द। नेक्स्ट, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? आंसर इज जीविकोपार्जन का साधन। चलिए आगे। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? ताकि उत्पादन बढ़े, खाद्यान्न की गुणवत्ता उन्नत हो और भूमि की उत्पादकता बनी रह सके। ओके, अगर आप संतुलित उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहली चीज उत्पादन बढ़ेगा। नेक्स्ट, हमारा जो फूड प्रोड्यूस होगा उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी। ओके, नेक्स्ट आगे चलिए। केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना एवं विदर्भ में दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कहाँ है? द आंसर इज तमिलनाडु तट। ओके, चलिए आगे बढ़िए। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन है? आंसर इज पंजाब। चलिए नेक्स्ट, मैकोरानी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है? तो असिंचित परिस्थितियों के लिए। अगर कहीं सिंचाई की कमी है तो हम इस मैक्रोनी गेहूं को वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं।
नेक्स्ट आगे चलिए, गेहूं, चावल, चीनी, दालों में से सामान्यतः किसका भारत में निर्यात नहीं होता है? मीन्स हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो होता है बट हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। आंसर इज दालें। जी फ्रेंड्स, भारत दालों के उत्पादन में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट, ट्रिटिकल 2 के बीच का संकर है, किस किस के बीच का? गेहूं और राई। नेक्स्ट, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन। यस फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट एवं रस्ट में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? आंसर इज रस्ट। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा तेज लग रहा है तो आपको वीडियो पुश कर लेना है और आप उसको रिवाइज करके सुन सकते हैं। ठीक है, रिवाइंड कीजिए और दोबारा सुनिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको दोबारा से याद दिला रही हूँ क्योंकि जी हाँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आने हैं आप 10 आउट ऑफ 8 to 9 जरूर कर पाएंगे, ट्रस्ट मी। चलिए आगे पढ़िए। कल्याण सोना एक किस्म है किस चीज़ की? आंसर इज गेहूं। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, मसूर, अलसी, सरसों एवं सोयाबीन में से कौन सी एक खरीफ फसल है? द आंसर इज सोयाबीन। नेक्स्ट, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, क्षेत्र हमारे यहाँ पर है यूपी में, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वेस्ट बंगाल। ओके, याद रहेगा ना। नेक्स्ट, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। नेक्स्ट, भारत का शक्कर का प्याला किसे कहते हैं? यूपी में। जी हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन यूपी में ही होता है। नेक्स्ट, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है? तो ऑप्शन क्या क्या है? गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन। नेक्स्ट, गन्ने में शर्करा का अधिक होना। नेक्स्ट, पेराई का अधिक लंबा होना। एंड नेक्स्ट, सस्ता श्रम। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। चलिए आगे, चना, सरसों, कपास, गेहूं में से राजस्थान किस वस्तु का सबसे प्रमुख उत्पादक है? द आंसर इज सरसों। नेक्स्ट, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर इज कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुजरात गेहूं, गन्ना, बाजरा एवं नारियल में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है? द आंसर इज बाजरा। नेक्स्ट, सही मिलान करना है। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ है? करनाल में। नेक्स्ट, डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ है? कानपुर में। नेक्स्ट आगे चलिए, ये भी मिलान ही है। इरी रेशम कहाँ से मिलती है? असम से। मूंगा कहाँ से मिलती है? असम से। शहतूत कहाँ से मिलती है? कर्नाटक से। एंड टसर रेशम कहाँ से मिलती है? झारखंड से। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है किस चीज़ की? तो अरहर की। ओके, नेक्स्ट, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? आंसर इज कुफरी चिप्सोना 2। नेक्स्ट, फिर से सही मिलान है। अरहर, बहार। ओके, नेक्स्ट, अलसी, नीलम। ये इनके टाइप्स दे रखे हैं कि कौन कौन से टाइप्स की हमें ये मिलती हैं। नेक्स्ट, मूंगफली, चंद्रा, इनके अदर नेम है। नेक्स्ट, मसूर, पंत L406। नेक्स्ट, सरसों, वरुणा। ओके, तो ये सारी अलग अलग वो हैं, प्रोडक्शन है और ये बता रखा है कौन किससे रिलेटेड है। ओके, चलिए आगे। ललित एक उन्नत किस्म है किसकी? अमरूद की। तो जैसे यहाँ ललित बताया ना उन्नत किस्म अमरूद की है, ऐसे ही ये वाला कॉलम हमारा पूरा बहार किसकी उन्नत किस्म है? अरहर की, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, नीलम किसकी किस्म है? अलसी की। चंद्रा मूंगफली की। पंत L406 मसूर की। एंड वरुणा किसकी है? सरसों की। फ्रेंड्स याद रखिएगा क्योंकि यहाँ भले ही ये मैच द फॉलोइंग में आ गए हैं लेकिन वहाँ ऑप्शन में 4 ऑप्शन भी दे रखे हो सकते हैं। ओके, वीडियो को स्किप नहीं करना है और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। चलिए आगे। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में सिर्फ कहाँ मिलती है? अभी अभी मैंने पीछे मैच द फॉलोइंग में कराया है, तो आंसर इज असम।
नेक्स्ट, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। नेक्स्ट, किस राज्य में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक है? आंसर इज कर्नाटक। नेक्स्ट, विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान है? तो चाय के उत्पादन में हम सेकंड हैं और उपभोग में हम फर्स्ट हैं। ओके, चलिए फिर से मैच द फॉलोइंग। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय बागवानी अनुसंधान बेंगलुरु। नेक्स्ट, ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? चाय को कहते हैं। चीना, फजेंडा, झूमिंग, मिल्पा में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? तो फजेंडा, ये खेतों को बोलते हैं। चलिए आगे। कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनती है? आंसर इज आम्रपाली। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? तो वो हमारा यूपी है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है? आंसर इज दलहनी फसलें। चलिए नेक्स्ट, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है? अल्फांसो। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ? पंतनगर, जो तात्कालिक तो कहाँ था? उत्तर प्रदेश में, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जी हाँ फ्रेंड्स, 2000 में उत्तराखंड हमसे अलग हो गया था, तो अब ये उत्तराखंड का पार्ट हो गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। नेक्स्ट, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है? जया। नेक्स्ट, भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, अरहर का जन्म स्थान? भारतवर्ष। लौंग की खेती कहाँ होती है? केरल में। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक दो राज्य? आंसर इज गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? आंसर इज मोटे अनाज एंड चावल। नेक्स्ट, धान, बरसीम, गेहूं, मूंगफली की फसलों में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है? किसमें? तो मूंगफली की फसल में सबसे ज़्यादा जिप्सम की आवश्यकता होती है इन चारों में से। नेक्स्ट, निम्नलिखित मसालों में भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर इज काली मिर्च एंड अदरक। नेक्स्ट, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। नेक्स्ट, दालों की मांग की वरीयता है? तो कथन ए और कारण आर में से कौन सही है, कौन गलत है, उसका आंसर देना है। तो क्या है? ए और आर दोनों ही ठीक हैं, बट और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट, जया, पद्मा, कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? तो धान की हैं। नेक्स्ट, एक फसली कृषि की विशेषता? व्यापारिक अन्न कृषि की। नेक्स्ट, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? आंसर इज काली मिर्च। नेक्स्ट, स्टॉक फार्मिंग है किससे संबंधित? पशुओं के प्रजनन से संबंधित। नेक्स्ट, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? भारत। अभी मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है। नेक्स्ट, कौशल किस फसल की उन्नत किस्म है? आंसर इज मूंगफली। नेक्स्ट, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किसकी? मक्का की। नेक्स्ट, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? धान की। नेक्स्ट, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को डैश को उगाना है, तो किसका? विभिन्न मौसमों पर 2 फसलों का उगाना। नेक्स्ट, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम में से किस एक को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अच्छा है? तो ऑब्वियसली सिक्किम, क्योंकि वो एक हिली स्टेट पड़ जाती है। नेक्स्ट, धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। यस फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आंसर इज मैसूर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? गेहूं के उत्पादन में, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ था। नेक्स्ट, फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? आंसर इज खरीस। नेक्स्ट, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ? आंसर इज 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा, जो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। नेक्स्ट, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? आंसर इज चावल। नेक्स्ट, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है जिंक की कमी का। नेक्स्ट, भारत के चावल के कटोरे को क्षेत्र का नाम बताइए? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। नेक्स्ट, कौन सी एक झील
जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है, आंसर इज नील हरित शैवाल। नेक्स्ट, भारत में कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, आंसर इज उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, आंसर इज कपास। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात। नेक्स्ट, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि क्या होता है, पकने की अवधि में वहां क्या हो जाए, पाला भर जाए। ओके, तो चलिए जल्दी से फिनिश करते हैं। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में हुई है। नेक्स्ट, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम से। नेक्स्ट, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी है, मैक्सिकन गेहूं। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से किसे हरित गृह कृषि प्रारंभ की, तो पंजाब ने की है। नेक्स्ट, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है हरित क्रांति श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। नेक्स्ट, फसल उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, मीन्स उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय चावल शोध संस्था स्थित है कटक में। नेक्स्ट, रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। सामान्य उगने वाली फसलें उगाने के लिए pH मान की कितनी होना चाहिए, तो आंसर इज 6 to 7। नेक्स्ट, गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है, आंसर इज मध्यम ताप एंड मध्यम वर्षा। नेक्स्ट, किस समूह की फसलें नकदी हैं, कपास, गन्ना, केला एंड जूट। नेक्स्ट, आगे चलिए। सोयाबीन के दाने में तेल का मात्रा कितनी होती है, तो 20 to 22%। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है, आंसर इज कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है दाल का। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। नेक्स्ट, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाने वाले मुख्य शस्य हैं चाय, रबड़, नारियल एंड कहवा। झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है, जंगल काटकर खेती के लिए सूखने को छोड़ना। नेक्स्ट, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है नागालैंड में। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, भारत में जूट अभी हम कर चुके हैं वेस्ट बंगाल में। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है, कहाँ कहाँ, असम और झारखंड में। नेक्स्ट, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है, आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट, मक्का की फसल की पकने की अवधि कितनी है, 140 डेज। नेक्स्ट, लौंग प्राप्त होती है पुष्प कली से। नेक्स्ट, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, प्रकंद। यस फ्रेंड्स, वीडियो स्किप नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़िए, बस कुछ और रह गया है, हार्डली 2 से 3 मिनट। किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है, आंसर इज प्याज। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है, जयपुर में। नेक्स्ट, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आंसर इज धान, मक्का एंड गेहूं। नेक्स्ट, विश्व में फसल उत्पादन में भारत का योगदान 12.6%। नेक्स्ट, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण, तो आंसर इज आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। यस फ्रेंड्स, सब्जी के लिए पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट, विश्व में धान उत्पादन में भारत की रैंक 2nd। नेक्स्ट, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात एनपीके, फ्रेंड्स पढ़िएगा ध्यान से, दलहनी फसलों में पूछा है। ओके, तो आंसर इज एनपीके का रेशो 1:2:2। नेक्स्ट, सब्जी उत्पादन में भारत की रैंक 2nd। नेक्स्ट, एक ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती के लिए उपयुक्त है चाय की। नेक्स्ट, चीन, जापान, भारत, जर्मनी में से किस में धान की उत्पादकता सबसे ज़्यादा, ऑब्वियसली चीन में है। नेक्स्ट, कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट, कल्याण सोनार 64, शरवती सोनार, सोनालिका में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित है, द आंसर इज शरवती सोनारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप। नेक्स्ट, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में से कौन सा
किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है, आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, आंसर इज 2011 एंड 12। नेक्स्ट, मही सुगंधा फसल है धान की। नेक्स्ट, पूसा RH10, पूसा सुगंधा 3, पूसा बासमती और पूसा सुगंधा 5 कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है, आंसर इज पूसा RH10। नेक्स्ट, राज 3077 प्रजाति है गेहूं की। नेक्स्ट, ICAR नई दिल्ली के वर्तमान निदेशक, या छोड़ दीजिए और चेक कीजिएगा इस प्रेजेंट में कौन है। नेक्स्ट, धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में। नेक्स्ट, आगे चलिए। पूसा गोल्ड एक प्रजाति है किसकी, सरसों की। नेक्स्ट, बटर की पत्ती विहीन जाति अपर्णा। नेक्स्ट, बरानी द्वीप फसल की किस्म है धान की। बहार किसकी किस्म है, अरहर की। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, विल्सन को। नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। नेक्स्ट, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा, MS स्वामीनाथन के द्वारा। नेक्स्ट, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल क्या है, सनई। नेक्स्ट, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है, MS रंधावा। नेक्स्ट, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता, आंसर इज उड़ीसा। नेक्स्ट, भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के दानों में। नेक्स्ट, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली, लोबिया में से कौन सी दो दल वाली तिलहनी फसलें हैं, आंसर इज मूंगफली। नेक्स्ट, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है तिरुचिरापल्ली में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, आंसर इज बुंदेलखंड। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है और लेखपाल के पेपर को हम एकदम क्रैक करके आएंगे। स्टे ट्यून विद अस फॉर सच informative and very 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 useful videos. Thank you so much.